पहले दो तीन जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसका मतलब वो समझो थोड़ा सा ध्यान से बच्चों। हम लोग क्या किए थे उस दिन तो केवल फोर्स कर रहे थे। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, ये फोर्स का हम लोग निकाले थे इसमें करंट कैरिंग वायर का, पर जो फोर्स रहेगा हम लोग निकाले थे, बोलिए तो। नो सर। तो लिख दीजिए, पहले वो फॉर्मूला लिखिए। फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर kept in magnetic field। ध्यान से देखिएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर kept in magnetic। याद कीजिए बच्चों, देखिए मान लो प्रोजेक्ट के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अब सबको बोलना पड़ेगा, जिसका मैं नाम लूंगा उसी को तुरंत बोलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, फील्ड वायर है आई, इसका लेंथ मान लो एल है, तो कितना फोर्स लगेगा बच्चों? इस पर कितना फोर्स लगेगा आपको याद है कुछ? BIL। दिया बोलो, एफ कितना बेटा? तो BIL ही होगा। BIL। और वेक्टर फॉर्म में एफ कितना होगा? एक मिनट रुकना, मानसी बोलेगी, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगी। मानसी याद है आपको? नहीं है तो नहीं करना, टाइम नहीं लेना। वेक्टर फॉर्म में एफ इक्वल टू कितना? मानसी टाइम नहीं लेना बेटा, जल्दी बता देना। तो बच्चों क्या वेक्टर फॉर्म में दिया बोलो? मानसी फीलिंग नोट वेल, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप सुनते रहो, फिर सुनते रहो। मानसी की तबीयत ठीक नहीं है। दिया बोलो, नहीं बोलती। प्रियांशी, प्रियांशी, प्रियांशी बोलो, नहीं बोल रही है। अब गर्विता? सर B क्रॉस L इंटू I, BIL साइन थीटा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और सही करो। और F इक्वल टू I इन क्रॉस B, ठीक है बेटा? दिया? यस सर। हाँ, कोई जिसको नहीं आता तो ये नहीं लेना है, तुम बोलो यस या नो, इसके बाद तुरंत ये कर लेना, याद कर लेना, ठीक है? सर L क्रॉस B फिर और B क्रॉस L के अंदर मेजर डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर? डायरेक्शन का उल्टा हो जाएगा। ओके सर, ओके बी सर। क्रॉस एल, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ देता है तो बी क्रॉस एल दे देगा साउथ, समझ गई? यस सर। एफ इक्वल टू है, दिया साथ साथ बोलते चलना, दिया BIL साइन थीटा। वीडियो ऑन कर दिया आप लोगों ने? दिया वीडियो ऑन करो, कर रही हूँ। सब कोई वीडियो ऑन करो। प्रियांशी ऑन कर दिए। एफ इक्वल टू कितना? BIL साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो? 0। F इक्वल टू 0। अगर थीटा पाई भी हो जाएगा तो भी फोर्स 0। अब F इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स कब होगा? थीटा इक्वल्स 90।
दिया समझ में आया? बोलो। यस सर आ गया। अब देखो, इधर देखना बच्चों, प्रियांशी इधर देखना, सब देखना ध्यान से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स का? याद करो। कैसे डायरेक्शन सर निकलेगा? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। बच्चों सब ध्यान से देखना, राइट हैंड रूल। फिंगर, सब ध्यान से देखो, फिंगर टुवर्ड्स करंट की तरफ फिंगर, लिख दो एक बार फिर से, पाम टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक मिनट रुकना, क्या नाम है? दिया बताओ बेटा। यस सर। किधर होगा थंब? सर थंब डायरेक्शन देगा फोर्स की अपवर्ड। देखो, अब ये करंट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो मैंने ऐसे कर दिया, इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा नहीं? लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। यस सर। लगेगा, बोलो। यस सर। अब चलो, मिटा दूं? यस सर। अच्छा, अब इसमें मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, उस के लिए एक ट्रायंगल मान लो ऐसा, इसमें करंट ऐसा है, ए बी सी ऐसा करंट है, और सबका लेंथ मान लो एल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर इस डायरेक्शन। अब बताओ बच्चों, इस पर फोर्स कितना लगेगा वायर एबी पर? ये बताओ, एबी पर कितना फोर्स लगेगा बेटा? एबी पर फोर्स कितना लगेगा? ये पहले 60 होता है नहीं? देखो गर्विता बताओ, एबी पर कितना फोर्स लगेगा? सर 0 लगेगा, बिल्कुल सही है। एबी पर फोर्स लगेगा आपका 0। दिया समझ रही है? यस सर। क्यों 0 लगेगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, यानी थीटा 0 हो गया, तो एबी पर फोर्स हो गया 0। अब ध्यान से देखना, बीसी पर फोर्स कितना लगेगा? बीसी पर बी इधर हो गया, आई इधर, बी इधर है ना, देखो ऐसे, तो यहाँ बी हो गया। अच्छा, आई किधर? इधर, मतलब एल इधर, तो ए वाला एंगल लिया जाता है, ये वाला एंगल कितना? देखो फोर्स इधर, एल इधर, तो एंगल कितना है? पूरा 180, तो 60। ध्यान से देखना बेटा, 120 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर हुआ। अच्छा, अब चलो, अब देखना, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? एफ बी सी इज इक्वल टू हाउ मच? बी आई एल साइन 120। साइन 120 मतलब साइन 60, बी आई एल ये होता है साइन 60, मतलब √3/2। तो √3/2 एंगल निकालने आया, दिया आपको? आ गया सर। ये फोर्स हो गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे? देखो डायरेक्शन, करंट इधर, फिंगर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, किधर जा रहा है ये? थंब किधर जा रहा है? देखो राइट हैंड, थंब किधर जा रहा है? अंदर। Into जा रहा the है कि नहीं जा plane. रहा? यानी ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे क्रॉस कर दिया, यानी अंदर लगना, बोर्ड के अंदर। बच्चों समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। अब इस पर तुम लोग निकालो, एसी पर निकालो, एसी पर कितना होगा फोर्स? निकालो।
तो इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो माइनस के कैप, माइनस के कैप नीचे चला गया ना, इसलिए माइनस के कैप डायरेक्शन के सर साथ। BIL sin 60। अब इसमें देखो, इसमें एंगल निकालने के लिए इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल हो गया, ये इसमें भी 120 होगा, बी इधर यस सर। और एल इधर। प्रियांशी चुप हो जाती है क्या? यस सर। कुछ भी बोलना, सब बोला करो सब। तो कितना होगा एफ ए सी, दिया बोलो एफ ए सी बी, बोलो बेटा दिया सर BIL sin बी आई एल साइन 120। 120, जोर से बोला करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा फिर से √3/2 बी आई एल। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, कौन बताएगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसी करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, पाम इधर कर दिया, ऊपर जा रहा है, अपने हाथ से चेक करो, हाथ से चेक करो, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलो। यस सर। तो किधर हो गया, ऊपर की तरफ हुआ कि नहीं? यस सर। तो ऊपर का मतलब क्या हो गया, BIL के कैप, FAC FBC। तो नेट फोर्स कितना होगा बोलो बच्चों? 0। जोड़ कर देख लो, दिया जोड़ो, नेट फोर्स दोनों वायर का FAC प्लस FBC प्लस FAB वेक्टर साइन के साथ किया जाता है। कितना हो गया, √3 BIL के प्लस माइनस √3 BIL के प्लस 0, कट गया 0 आ गया। तो ये कंक्लूजन आपको याद होगा कि अगर कोई करंट क्लोज लूप में है तो फोर्स क्या होगा, अगर वो क्लोज लूप हो गया, देखो क्लोज लूप, तो नेट फोर्स क्या होगा बोलो, याद करो 0। याद रखो अच्छी तरह से, नेट फोर्स विल बी 0। अब बच्चों देखना, मिटा दो, बोलो यस सर। अब देखो, दिया बोलते रहना। यस सर। अब देखो बेटा, वीडियो ऑन नहीं किया क्या किसी ने, दिया ऑन नहीं की, दिया हाँ ठीक है। चलो बेटा, अब क्या देखो, मान लो कोई वायर ऐसा हो, मैग्नेटिक फील्ड डाउन हो बी, गर्विता तुमने ऑन की, कौन कौन ऑन किया देखो? सर मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, करो, मानसी को छोड़ दो। तो ये है, मान लो कि ये बी है, अच्छा, और ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर बी है और इसका रेडियस में आई करंट जा रहा है। बच्चों आप बताओ कितना फोर्स लगेगा इस पर, बच्चों बोलो तो। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, किधर लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, बच्चों सोच के बताओ तो। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, ये इतना दूर तक नहीं देखना, इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r। 2r। तो आपको लेंथ 2r लेना है। तो b नीचे हो गया, देखिए आप भी मेरे साथ हाथ अपना कीजिए, F = BI × 2r, हाथ मेरे साथ कीजिए,
नीचे चला गया, ऊपर फोर्स लगा, तो F इक्वल टू ऊपर लगा ना, F कितना हो गया बोलिए 2BI। अच्छा यही वायर मान लो ऐसे ही रहता है, ऐसे 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 ऐसे, और लेंथ उतना ही रहता है, ये वाला 2R, ये लेंथ है मान लो, तो अभी भी फोर्स कितना लगेगा इसमें बोलो बेटा, मान लो ये 2R रहता तो फोर्स उतना ही लगता, BI इतना लंबा वायर है, फिर भी नेट फोर्स BI इंटू 2R। गर्भिता समझ में आया? यस सर। तो यही फोर्स आपका, मतलब डिस्प्लेसमेंट देखना है आपको। और मान लो कोई इस तरह का है, ऐसा वायर है, ऐसे क्या ऐसे क्या, और ये है आपका 60 डिग्री, ये L है, L है। आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस वायर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर, आपको ये पूछा गया, कैसे निकालोगे बोलो? ठीक है बोलो। कितना होगा नेट फोर्स, जल्दी बताओ बच्चों, ललिता बोलो। ऑनलाइन होगा मैं लगा लूं। बच्चों कितना होगा बोलो तो? सर इसमें थीटा 60 डिग्री लेंगे क्या? नहीं नहीं सोचिए। 120। ऐसे केस में केवल इनिशियल और फाइनल लेना है, देखना है ये और ये, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है बस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो ना, ये एंगल 30 और ये भी 30, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा L sin 30, और ये क्या हो जाएगा L sin 30, कितना बोलो बच्चों? यस सर। L/2 L/2 कितना हो गया टोटल बोलिए? L। तो F आपका हो गया कितना? L/2 कितना हो गया? लेंथ L हो जाएगा, F इक्वल टू सीधा कर दो BIL, बस लेंथ आपका L हो गया। बच्चों समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा? ये डिस्टेंस निकालना है बस। और ये फोर्स लगेगा किधर? किधर लगेगा फोर्स बोलो, दिया बोलो, किधर फोर्स लगेगा? कोई बोल नहीं रहा, सबका वीडियो ऑफ हो गया। अरे फोर्स किधर लगेगा, दिया बोलो। सर मुझे ना ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। दिया बोल रहा नहीं समझ में आया बेटा? सर हमने L ऐसे क्यों ली? ये कौन बोल रहा, गर्विता की दिया? गर्विता। गर्विता, ये आपको बताया ना इनिशियल और फाइनल, यहाँ से वायर स्टार्ट होता है, यहाँ जा रहा है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। वो लेंथ लेते हैं ना, यहाँ क्या था इनिशियल फाइनल, इसके बीच का लेंथ क्या था 2R नहीं था?
यस सर। सर तो हम दोनों एल का इंडिविजुअली भी तो निकाल सकते थे। है दोनों एल का इंडिविजुअली भी तो निकाल सकते थे। इंडिविजुअल मतलब जैसे एक एल का अलग और एक एल का अलग। कैसे कैसे हमको हमको भैया हमको सुनो सुनो ये कैसे बोल रहे हो? ये देखो ये इनिशियल है, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालोगे? निकाल के बताओ इनिशियल और सर वो फाइनल तो की समझ आ डिस्टेंस। गया। हाँ अब जैसे मर्जी तुम निकाल लो, ओके हमको ये सर। वाला डिस्टेंस चाहिए, जो तुमको इच्छा करे वो निकाल लो। आगे समझ में? ओके सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। गर्मिता ये क्या नाम है, दिया बोलो। सर आ गया समझ। तो एल साइन 30 एल साइन 30 जोड़ देंगे, एल बाई टू तो एल हो जाएगा, तो ए फिजिकल टू हो जाएगा आपका बी बाई एल। याद रखना ये चीज, याद रखना। अच्छा मान लो कि हमने एक कॉइल ऐसे रख दिया, ये करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड ले लो डाउनवर्ड ले लो, जिधर मर्जी अपवर्ड है अपवर्ड है। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा बताओ? 0। जी बताओ। 0 सर, मैंने बोला 0। दिया तुम बताओ। सर क्लोज्ड है इसलिए 0 होगा। जोर से बोलना, धीरे नहीं। 0। 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए फोर्स आपका 0 हो गया, बिल्कुल सही है। तो आप एक कर लेना, नेट फोर्स 0। क्लोज लूप में कोई चीज होगा तो फोर्स 0। अच्छा अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है आई और एक कॉइल है, अब बच्चों देखो स्क्वायर कॉइल है एबीसी। अब ये किधर भागेगा? इस पर फोर्स लगेगा क्योंकि इसमें करंट है, मान लो I1 करंट। तो आप बताइए, लिखिए इन विच डायरेक्शन, ये बहुत क्वेश्चन आते रहता है, इन विच डायरेक्शन दिस कॉइल विल मूव, लिख दीजिए। सर इस पे तो फोर्स ही नहीं लगेगा। अच्छा फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगा रहता कब? जब चारों तरफ बी बराबर होता तब मैग्नेटिक फील्ड। तो सर नहीं है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बराबर है? देखो अभी आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिवाइज, याद करो। करंट ये अच्छा है, यस सर, ओके ये समझ आ मैग्नेटिक गया। फील्ड कितना होता है? V इक्वल टू करंट कैरिंग वायर के लिए इनफाइनाइट के लिए याद रखना 2 पाई d, यही होता है ना, ये डिस्टेंस है, होता है कि नहीं बोलो? यस सर। B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दिया बोलो, पीछे नहीं रहना, दिया बोलते रहना बेटा एकदम। यस सर। इनवर्सली जहां D ज्यादा वहां फोर्स कम, तो यहाँ D कम तो फोर्स ज्यादा, अब यहाँ D ज्यादा तो फोर्स कम। अच्छा इधर फोर्स किधर लगेगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डाउनवर्ड, यहाँ भी डाउनवर्ड मान लो B1 और यहाँ भी डाउनवर्ड मान लो B2। अब B1 बड़ा होगा कि B2 बड़ा होगा, कोई बोलो? B1। B1 कम डिस्टेंस पर है, यहाँ डिस्टेंस कम है, सो B1 इज ग्रेटर देन B2। अब चलो बच्चों, बच्चों बोलो, इधर है करंट, इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर क्या हो जाएगा? फोर्स F इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड डाउन, करंट अप, अप तो फोर्स इधर, लेकिन इस वाले वायर पर फोर्स को कितना लगेगा, किधर लगेगा? इस वाले वायर पर बोलो, इस वाले वायर पर फोर्स किधर लगेगा, सो बताओ। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा, सो बताओ।
सर राइट। ऐसे करंट नीचे हो गया ना। यस सर, राइट डायरेक्शन पे। दिया बोलो, दिया चुप नहीं रहना है। यस सर, राइट में। तो प्रियांशी बोलो बेटा। सर राइट डायरेक्शन में लगेगा। राइट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सबको बोलना है। सुन लो, अब किसी एक को आने मतलब ये नहीं, सबको अपना बोलते रहना, चुप नहीं बैठना किसी को भी। अब तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। अब F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा, बोलो। F1। अच्छा दिया तुम बोलो, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? सर F1। F1 बड़ा है, क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए F1 बड़ा होगा। तो अब F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो ये वाला जो कॉइल है वो किधर जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट होगा, यही आपको जवाब देना था। ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि F1 ले जाएगा। अगर इसका कोई एक्सप्रेशन पूछेगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन मास। F1 माइनस F2 अपॉन मास। F1 कितना है बेटा, बोलो। F1 कितना है? B1 into I1। और क्या, मान लो स्क्वायर है, सबका लेंथ L है। B1 into I1 into L। 1 IL माइनस B2 IL। B2 वाला आपको पता ही है, ये निकाल, B1 B2 निकाल देना यहाँ से। बच्चों ठीक है, बोलो। यस सर। अब चलिए, तो इस तरह से आपने देख लिया फोर्स कैसे लगेगा। अब बच्चों टॉर्क का देखिए, लिखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए। सर मैं 2 मिनट में रिजॉइन कर रही हूँ, मेरे को एंट्री दे देना। क्या क्या बोलो? सर मैं 2 मिनट में रिजॉइन कर रही हूँ, मेरे ना टैबलेट पे चार्जिंग खत्म हो रही है, मुझे चार्जर लाना है। अरे जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। यस सर। तो रुक जाऊं क्या, कंटिन्यू करूं? सर आप कर लो, कोई बात नहीं। मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। अच्छा देखो बच्चों, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल kept in magnetic field। तो कैसे बच्चों ध्यान से देखना, तो टॉर्क इक्वल टू होता है I A क्रॉस B। इसको देख, ठीक है। यस सर। अभी जो I A होता है, मान लो समझने के लिए वेक्टर फॉर्म में, I A इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। MB, M को बोलते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट। इसको याद करना अच्छी तरह से। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होगा IA, इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर।
ये आपका होता है mb, तो टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। अब आई ए का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, ये मान लो आई है एंटी क्लॉकवाइज, एम का डायरेक्शन अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है अपवर्ड की तरफ, याद रखिए। यानी एक्स वाई प्लेन में अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। आई ए एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों सही है? यस सर। तो अगर Yes, sir. टॉर्क निकालना है किसी कॉइल में, मान लो आपको टॉर्क निकालने के लिए दे दिया, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का देख लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा हम लोग। मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर की तरफ। एरिया वेक्टर किधर होता है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल ऑफ द प्लेन। बच्चों ठीक है, बोलो बेटा। Yes, यस sir. सर। चलो अच्छा, ये फोर्स का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है बच्चों, देखना। तो आप फोर्स का निकालो, इसके बाद टॉर्क का निकालते हैं। या देखना बच्चों, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कॉइल ऐसे है। सब ध्यान से देखना, कॉइल ऐसे, इसका सेंटर है आर है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। फोर्स कितना होगा बच्चों दोनों के बीच में? इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा बताओ? सोच के बताओ। सर 2BIR। अच्छा हाँ जी, दिया बोलो, दिया बोलो। नहीं सर, सर इसमें 0 होगा। हाँ जी दिया, तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, बोलो बेटा। Sir, पता नहीं मुझे। पता नहीं है। अब देखो कैसे, देखो क्या देखना है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दिया बताओ, 2R। 2R. दिया को बोलने दूसरा। 2R. दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2R. अच्छा, इधर 2R हो गया, बिल्कुल सही है। और बी भी इधर ही है, बी भी इधर ही है और 12 भी इधर ही है, लेंथ भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एंगल दोनों के बीच में क्या हो गया? 0. 0। तो फोर्स कितना होगा? 0. 0। क्लियर है ना? तो देख लो, अलर्ट रहना, हमेशा फोर्स 90 डिग्री नहीं होता है, 0 भी हो जाता है। ठीक है ना? Yes, sir. अब क्या देखो, अब अगर आपको टॉर्क निकालने को आ जाए तो कैसे निकालोगे? कॉइल, मान लो बच्चों ये इस तरह का कॉइल है, ऐसा एक सर्कुलर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पैरेलल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से एंगल बनाता है कितना? 30 डिग्री बना रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इसी प्लेन में। ठीक है, इसमें करंट आई
क्लोज करना है। नेगेटिव फील्ड इस तरह से। बच्चों बताओ, लिखो फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। निकालो फाइंड टॉर्क एक्टिंग एट द कॉइल। बच्चों निकालो। बच्चों बोलो। सर 0। दिया बोलो, अपना ओपिनियन जरूर रखना है। दिया बेटा एकदम ओपिनियन जरूर रखना है, जैसे भी हो सोचना है और बोलना है। दिया बोलो। देखो दिया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्या आ रही है सर। रियांशी? यस सर। हाँ, तो अब बेटा देखो, इसमें टॉर्क होता है। टॉर्क कितना होता है याद करो, आई ए क्रॉस बी। इसमें तो रेडियस दिया है क्या? रेडियस चाहिए। हाँ, रेडियस आर दिया हुआ, ये रेडियस आर है। अब एरिया वेक्टर किधर होगा बोलो? एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है बच्चों बोलो? बोलो। एरिया वेक्टर इधर है बोर्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 90 डिग्री। एक और बोला? दिया। दिया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन 90। अच्छा, 30 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। 30 दे रहा, 60 रहता तो भी कुछ भी हो, क्योंकि कोई भी लाइन के परपेंडिकुलर होता है ये लाइन। बिल्कुल सही। सो आई ए हो गया पाई आर स्क्वायर बी और ये हो गया 1, तो यही टॉर्क लगेगा। और आपके ऑप्शन भी था। सर मैंने फोर्स बता दिया था गलती से, फोर्स 0 होगा ना? फोर्स 0 होगा। ओके सर, मेरे को पता नहीं था कि टॉर्क बताना है। हमने पूछा था आपसे, टॉर्क फोर्स 0 होगा। बच्चों ठीक है बोलो। यस सर। अच्छा, तो ऐसे करके टॉर्क आपको निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। इस तरह से कोई वायर है, एंगल 45 है, ये बी 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 है। ये क्यू है। आप निकालिए, what is the ratio of find ratio of magnitude of force from PQ to QR? 0.5
ratio of magnitude of force on PQ to Q. PQ और QR पर फोर्स मैग्नीट्यूड फोर्स का रेशियो निकालना है। PQ एंड QR पर जो फोर्स लगेगा उसका रेशियो निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है √2 1/2 3/1 and 4 none of these। ठीक है, कैसे बनाओगे बच्चों बोलो। बच्चों बोलो। PQ पर कितना फोर्स लगेगा? PQ पर फोर्स ऑन PQ कितना होगा? जल्दी बताओ। अरे PQ पर बताओ ना। मान लो सर BIL sin sin 90 sin 90 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका लेंथ L है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा FPQ इक्वल टू BIL। अच्छा, क्योंकि एंगल 90 फीट के साथ एंगल 90 डिग्री बनाता है। सर आंसर थर्ड पार्ट लग रहा है 1:1। है क्या क्या? सर थर्ड 1:1 वाला आंसर लग रहा है। थर्ड वाला यानी 1। यस सर। और तुम बताओ दिया। अब इसका फोर्स लगाओ, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? √2L। √2L हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 45 है, ये L है, और एंगल हो गया 45। तो FPR इक्वल टू BIL। L हो जाएगा √2L इंटू साइन 45 मतलब 1/√2। आ गया BIL। FPQ अपॉन FPR इक्वल टू BIL अपॉन BIL। आया कि नहीं बोलिए। यस सर। बिल्कुल सही है। दिया समझ में आया? यस सर। अब शॉर्ट में कैसे बनाइएगा इसको देखते के साथ ध्यान से देखना। ये L है, इसका कंपोनेंट ले लेना इधर। जब इसका कंपोनेंट लोगे तो कंपोनेंट इतना ही आएगा ना, इसका L ही आएगा। इधर लोगे तो कुछ आएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्ट इसका लेंथ भी इस डायरेक्शन में आकर के L ही हो जा रहा, तो दोनों पर फोर्स बराबर लगेगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं बोलो। यस सर। हाँ, एक चीज देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन लिखो बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट पर क्वेश्चन लिखो।
A straight wire carrying current I is turned into a circular loop. If the magnitude of magnetic moment associated with it in encased unit is M, the length of the wire will be बच्चों लेंथ क्या है वो देखना। फर्स्ट है आपका 4 पाई बाई एम, सेकेंड है आपका √4 पाई एम बाई आई, थर्ड है आपका √4 पाई आई बाई एम, और फोर्थ है आपका 10 पाई बाई आई। चारों में बताइए कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सर बी पार्ट। बी पार्ट ये वाला, यस सर यही वाला। ये आई है स्मॉल। तुम्हारा क्या है भैया बोलो, चलो बनाते हैं फिर। If the magnitude of magnetic moment associated with M, so M is equal to कितना? Straight wire carrying current I turned into circular loop. Example, magnitude of the magnetic moment. अच्छा मान लो लेंथ L है, लेंथ निकालना है, M is equal to क्या हो जाएगा? I into एरिया। अच्छा एरिया कितना है बच्चों? I into पाई आर स्क्वायर। अब L निकाल लो, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, सर्कमफरेंस है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो? हमको निकालना क्या है, ऐसे लेंथ निकालना, ठीक। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई 2 पाई। अब यहाँ डालो बेटा, M इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। बच्चों सही है ना? एक कट गया, कितना बच्चा बोलो तो? एल इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एम बाई आई और स्क्वायर है इसलिए।
ये option सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बोलो। यस सर। दिया समझ में आया? प्रियांशी, यस तो जोर से तुम लोग का आवाज क्यों है ऐसा यार? माइक तुम परफेक्ट नहीं कर सकते अपना क्या? प्रियांशी जोर से बोलो थोड़ा पहले जैसे। यस सर। अभी भी आवाज कम आ रही है। माइक से दूर बैठती है क्या? माइक का चक्कर है, तुम तो जोर से बोल रही हो लेकिन माइक तुम्हारा दूर है लगता है, कुछ है। टेक्निकली उसको स्ट्रॉन्ग करो ना यार। बच्चे समझ में आया? बोलो बेटा। दिया समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो। लिखो, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा बोर्ड पर? बोलो बेटा। सर बोल दो। लिखो, if a positively charged particle, if a positively charged particle is moving as shown in the figure, is moving as shown in the figure, comma, then it will get deflected due to magnetic field, then it will get deflected due to magnetic field towards, ये आपका है y, इधर है आपका x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इधर है y एक्सिस की तरफ, चार्ज इधर जा रहा है v स्पीड से, यानी v है x एक्सिस की तरफ। तो ऑप्शन आपके पास है प्लस x डायरेक्शन, प्लस y डायरेक्शन, एंड तीसरा है आपका बच्चों माइनस x डायरेक्शन, एंड चौथा आपका है प्लस z डायरेक्शन। बोलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही लगा? सर प्लस जेड। अब देखिए बच्चों, इधर देखना, तुम बताओ। दिया तुम बताओ बेटा सोच करके। राइट हैंड रूल लगाओ अपना, दाया हाथ वेलोसिटी की तरफ, फिंगर वेलोसिटी की तरफ, जल्दी करो। अरे भाई प्रियांशी तुम बोलती नहीं कुछ यार, किधर लगेगा सब बताओ। पहले माइक सही करो तू अपना, कल से टनाटन बोला करो तुम। देखो इधर चार्ज आ रही है, चुपचाप रहने से थोड़े होगा। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड पाम देखो मैंने ऊपर कर दिया, तो किधर फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ। देखो भी इधर, चार्ज इधर, भी इधर, पाम ऊपर, फोर्स इधर। कितना हो गया बोलो? Plus Z. प्लस z। ये ऑप्शन सही है? सही है ना? बोलो बच्चों। यस सर सही है। तो प्लस जेड आपका ये, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हम लोग किए।
अगले क्लास में हम लोग एम्पियर्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कलर करेंगे, वो वाला पार्ट। ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा, और जो बच्चों अपना जो फी नहीं दिए वो अपना कर देना बेटा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।